चलिए जी नमस्कार। क्या आपको भी इतिहास से प्यार नहीं है? अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको भी इतिहास से प्यार हो जाएगा। फिर आप कहने लगेगा चाहा है तुझको चाहूंगा हर पल। फिर ये इतिहास बोलेगा ना रे बाबा ना, तू हमको इतना ना चाह, अगर हम चले जाएंगे तो तू नहीं रह पाएगा मेरे बिन। तो आप कहिएगा अरे बाबा पहले इतिहास समझ में ही नहीं आता है तो प्यार कहां से होगा। तो मेरा ये वादा है आपसे कि आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको भी इतिहास से लगाव हो जाएगा। हम है ना, हम है इतिहास से लगाव करवाने वाले। तो आइए, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 1917 की बोल्शेविक क्रांति, यानी कि जो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उसका क्या कारण है, आखिर किस कारण से ये 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो चलिए कारणों के साथ जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो आता है ना, वो है जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। यहाँ आयोग नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। इसका कहने का मतलब यह है ना कि जो जार निकोलस द्वितीय था वो शासन के लायक नहीं था। इसका मतलब अब क्या है वो ध्यान से समझिएगा। यानी कि रूस का जो राजा जार निकोलस द्वितीय था ना, रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय, वह क्या था कि दैविक शक्तियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और काम पर विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि जो करेंगे सब ऊपर वाले करेंगे, हमको तो कुछ करने नहीं है। मान लीजिए आपको खाना खाना है, मान लीजिए आपको खाना खाना है, अब भोजन आगे में रखबे नहीं करिए, भोजन को लेबे नहीं करिए। आप कहिएगा कि हमको तो भगवान पर विश्वास है, भगवान हमको आकर मुंह में ऐसे डालकर पेट दिया खिला देंगे। तो इसमें क्या कहा गया, जार निकोलस द्वितीय दैविक शक्तियों पर अधिक विश्वास करता था और कामों पर नहीं करता था। यानी अगर गांव में यानी कि राज्य में अगर बाढ़ आ गया तो जार निकोलस द्वितीय का कहना था ये बाढ़ भगवान का देन है, जैसे आया है वैसे खत्म हो जाए। ये बकलोलवा को इतना भी नहीं पता था कि जो बाढ़ आया उसके लिए क्या करिए, लोगों को उसका समाधान निकालिए, उससे बचाइए, इसको इतना भी नहीं पता था। ये कहता था कि खेत में सुखाड़ आया है, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह सुखाड़ आया उसी तरह फिर भगवान बारिशा करा देंगे, बारिश होबे करेगा। ये बकलोल को बताइए ना, तुम शासन करने के लिए काहे बैठा, भगवान को बैठा देता, उसके बाद भगवान सब संभाल लेते। नहीं, अपने शासन करेगा, अपने सब कुछ देखेगा, सब प्रजा लोग को छोड़ देगा, प्रजा लोग से कोई मतलब नहीं। तो इसका पहला कारण क्या था कि दैविक शक्तियों पर अधिक विश्वास और कार्यों पर विश्वास नहीं था। उसके बाद दूसरा कारण समझिए, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों कहने का मतलब है किसान, यानी किसान की दयनीय स्थिति। यानी कि रूस का जो किसान था ना, उसका भी बहुत खराब स्थिति हो गया था। काहे हुआ था वो समझिए। जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि किसानों को छोटा छोटा जमीन दिया था खेती करने के लिए, छोटा छोटा जमीन दिया था खेती करने के लिए। उसके बाद ना तो उसको किसान को ना तो उत्तम बीज दिया था, ना तो सिंचाई का प्रबंध करता था। यानी किसानों को ना तो सिंचाई की व्यवस्था थी, ना ही उत्तम बीज था। उसके बाद बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा खेत दिया था खेती करने के लिए। साधारण सी बात है कि फसल कम होगी। फसल कम होने के बावजूद भी जार निकोलस द्वितीय किसान भाइयों से, कृषकों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूला करता था, जिसके कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। इन बेचारे किसान भाइयों की 2 वक्त के रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा था, इनको खाने के लिए भी नहीं जुट रहा था। ये खाने के लिए तड़प रहे थे, 2 वक्त की रोटियां के लिए तड़प रहे थे। इसलिए किसानों की क्या हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी, यानी किसानों की बहुत स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। तीसरा कारण क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में क्या था कि मजदूरों से, किसे, मजदूरों से, रूस में मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया जाता था, लेकिन उसकी उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। कोई मजदूर है, मान लीजिए उसे 14-14 घंटा खटवा लीजिए, उसको पैसा नहीं दीजिए प्रॉपर ढंग से, तो क्या होगा, उस बेचारे की भी हालत खराब हो जाएगी। कोई पूरा काम कर रहा है और उसके बदले में उसको पैसा ना मिले तो उसका भी स्थिति खराब हो जाएगा। वही हाल था कहाँ, रूस में। यानी मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई थी, मजदूरों की बहुत स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि इससे काम तो करवा लिया जाता था लेकिन उसके बदले में इसको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण सभी मजदूर भाइयों की दयनीय स्थिति हो गई थी। उसके बाद क्या है, औद्योगिकरण की समस्या। चौथा कारण क्या है, औद्योगिकरण की समस्या।
क्या था ना कि रूस में, कहा रूस में विदेशी कंपनियां ज्यादा थी और देसी कंपनियां बहुत ही कम थी। रूस में विदेशी कंपनियां बहुत ही ज्यादा थी और देसी कंपनियां कम थी। यानी कि जो रूस में जो कंपनी था ना वो विदेशी कंपनी ज्यादा था, यानी दूसरा देश का कंपनी ज्यादा था और रूस का अपना कंपनी बहुत ही कम था। विदेशी कंपनियां जो थी वो मजदूरों से, रूस के लोगों से, मजदूरों से बहुत ज्यादा कार्य करवा लिया करता था। 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटा रहा है, 13 घंटा खटा रहा है, इसके बावजूद भी उसको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। किसको? मजदूरों को। यानी कि अच्छे से काम करवा लिया जाता था लेकिन उसको अच्छे मजदूरी नहीं दिया जाता था। यह भी एक कारण थी जिसके की कारण कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और पश्चिमा और आखिरी कारण क्या था? पश्चिमा और आखिरी कारण था रूसीकरण की नीति। यानी कि रूसीकरण की नीति क्या है समझिएगा। क्या था ना कि जार निकोलस द्वितीय का जब शासन था, कहाँ? रूस में, तो जार निकोलस द्वितीय पगलवा का कहना था कि पूरे रूस में एक जाति, एक धर्म, एक पैसा, नियम कानून सब कुछ एक ही चलेगा। तो आप ही समझिए कि रूस बहुत बड़ा देश है, वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग निवास करते होंगे, अलग अलग वर्गों के लोग वहां निवास करते थे, जिसके कारण सभी लोगों को, सभी रूस के लोगों को यह नियम स्वीकार नहीं था। यानी रूस का नियम स्वीकार नहीं था। रूस का जो राजा था वो क्या किया कि वहां के लोगों को सताना शुरू कर दिया। यह भी एक कारण है जिसके कारण रूस की क्रांति हुई, यानी कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई। बस आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको इतिहास से प्यार करना है ना, आपको भी जियोग्राफी यानी कि पूरे सोशल साइंस के बारे में जानना है, तो आप भी ज्वाइन करें HR स्टडी प्लेनेट। निचुआ में देख रहे हैं, निचुआ में हम लिख दिए हैं HR स्टडी प्लेनेट। वहां पर आप लोग जाइए और देखिए, पूरा वीडियो आपको मिलेगा। एकदम दम भर के क्लास करिए, एकदम भरपूर मात्रा में करिए।